हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक नया पार्ट, जिसमें कि हम लोग प्राकृतिक अम्ल एवं उसके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ प्राकृतिक अम्ल और उसके जो स्रोत है, यानी किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पीछे मैंने आप लोगों को पीएच मान बताया कि किसमें किसका पीएच मान कितना होता है। उससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया है वो जो मतलब अम्ल का टाइप का ही कुछ बताया है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी इस केमिस्ट्री से रिलेटेड बताया है, वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और मैंने सब में एक नया नया ट्रिक तरीके से बताया है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं हम लोग। कभी कोई भी चीज़ को नहीं भूलेंगे हम लोग, तो वो कौन सा तरीका है, किस तरह से हम लोग उसको कभी नहीं भूलेंगे, वो सब मैंने बताया है। नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। और बार बार मैं कहती हूँ आप लोगों को इसलिए पीछे का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आप लोग पीछे अगर देखे रहेंगे तो आगे फिर से अगर आप लोग देखेंगे तो तब आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जो विज्ञान पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री जो है यानी रसायन शास्त्र, ये एक विज्ञान का पार्ट है। विज्ञान में हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं: भौतिक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों जो है ये साइंस है यानी विज्ञान है। तो विज्ञान जो है वो कर्मबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। इसलिए आप लोग जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ। तो पदार्थ जो है वो संतरा एवं नींबू का रस, इसमें है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा एवं नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कच्चे सेब, कच्चे फल यानी कोई भी कच्चा फल जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल। सेब, कच्चे फल, इस सब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है इमली या अंगूर। इमली या अंगूर, उसमें टर्टरिक मतलब टारटरिक अम्ल पाया जाता है इमली या अंगूर में। तो इमली मतलब इमली से आप लोग समझ सकते हैं, जो खट्टा जो कोई भी चीज़ होता है, खट्टा चीज़, उसमें हम लोग उसमें टारटरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है सिरका। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही या दूध, हम लोग के घर में जो रहता है दही या दूध, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है टमाटर। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ये दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है अमाशय रस। तो अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हमारे पेट के अंदर जो अमाशय है उससे हाइड्रोलिक अम्ल जो है वो स्रावित होता है, इसलिए अमाशय रस में हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है चाय। चाय जो हम लोग पीते हैं सुबह सुबह, मतलब हम नहीं पीते हैं, आप लोग पता नहीं पीते होंगे या नहीं। हम लोग घर में जो बड़े होते हैं वो जो पीते हैं चाय, उसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन सी। तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है लाल चींटी का डंक या मधुमक्खी का डंक। हम लोगों को लाल चींटी जो काटता है या मधुमक्खी जो काटता है, तो वहाँ पे जो है हम लोगों को उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल होता है, इसलिए वहाँ पे लाल हो जाता है। उसके बाद है सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अब प्रोटीन में अमीनो अम्ल, प्रोटीन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में। उसके बाद है हरा घास पत्तियों आदियों में, हरा चीज कोई हरा पत्ती, हरा घास, इस सब में जो है वो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और गेहूं ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं के खेत में आप लोग जब जाइएगा तो गरम गरम टाइप का लगता है, बीच में अगर जाइएगा तो उससे इसलिए क्योंकि उससे जो है ग्लूमेटिक अम्ल जो है स्रावित होता रहता है। तो आशा है मुझे यहाँ तक जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, 15 इसमें बताया है, वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं होगा। और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे और समझ लेंगे। और ये तो मुझे पहले से है कि पता है कि आप लोगों को ये जो जितना भी मैं अभी आप लोगों को बताई हूँ, ये सब आप लोगों को पहले से याद होगा। क्योंकि क्योंकि ये हम लोग क्लास 10th में ही था, तो आप लोग इतना याद कर लेंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हो गया तो अब इसको याद करने का कोई नहीं है। नहीं, ये किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें जो है ये जितना भी मैं आप लोग को 15 बताई, इसमें से एक ना एक आप लोगों को उसमें पूछेगा ही। इसलिए आप लोगों को अभी तक याद नहीं है तो अच्छे से याद कीजिए, समझने या सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसी टाइप का नया जो भी कोई टॉपिक हो उसमें वीडियो बनाएंगे। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे।